राम दुलारे राम दुलारे भाई। राम दुलारे भाई। अब राम दुलारे भाई क्या करते हैं, यहाँ खड़ा होकर के मेरे को डांटता है, इतने सब 50 लोगों के सामने मुझे डांटता है। अभी यहाँ दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन। एक ऑप्शन होता है कर्म को चुप्त करना, दूसरा ऑप्शन है कर्म का बंधन तैयार करना। दोनों भी है। कैसे बनता है मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। अभी एक भाई मुझे जो डांट रहा है, अगर ये मुझे 5 बातें डांटा तो मैं लेकर के, मेरे को आप इतना कम समझते हो क्या, मुझे बात करना नहीं आता है, ऐसे मैं अपने अंदर सोच करके उसको 10 बातें डांट सकता हूं। दोनों के बीच में कर्मों का ट्रांजैक्शन बढ़ गया या चुप हो गई? बढ़ गया। अभी मुझे ये सिचुएशन में ऐसे ही कर्म को चुप्त करना है, मुझे उनसे कर्म को चुप्त भी करना है और साथ साथ उस आत्मा को दुआ भी देना है। तो उसके लिए क्या करना है, जो सुबह आप सबको एक पाठ सिखाया, हम कौन से आत्मा है? शुद्ध आत्मा है। मैं अभी क्या करता हूं, मैं अपने अंदर के स्मृति के उस तत्व पर बैठ जाता हूं। मेरा मूल स्वरूप जो है, शुद्ध आत्मा जो है, उसमें बैठ जाता हूं। मैं अपने आप को संकल्प देता हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं और वो एक शुद्ध आत्मा है। और इस शरीर को हमने आपको क्या सुनाया? पड़ोसी है, पड़ोसी है, नेबर है। ये पड़ोसी को वो गाली दे रहा है। कौन गाली दे रहा है? वो राम दुलारा भाई। राम दुलारा भाई का हिसाब किताब किससे है? ये मंजुनाथ पड़ोसी है। मैं अलग शुद्ध आत्मा, वो अलग शुद्ध आत्मा। ये मुझे नहीं बोल रहा है, मेरे लिए नहीं बोल रहा है, मैं नहीं, मुझे नहीं, मेरे लिए नहीं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। ये तो मंजुनाथ को बोल रहा है, ये मेरा शरीर पड़ोसी को बोल रहा है। मैं तो एक शुद्ध आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, वो भी एक शुद्ध आत्मा है, वो भी एक शुद्ध आत्मा है। ऐसे आपका दृष्टि को अंदर टिक कर दिया तो आपका मन में उसके प्रति भावना नहीं बिगड़ता है। जब भावना नहीं बिगड़ता है तो कर्म सुधारता है। क्या सुधारता है? कर्म सुधारता है। जब उसको आप देखते वक्त शुद्ध आत्मा के नजर से देख लिया और ऐसे फील किया, ये मेरे लिए नहीं बोल रहा है, मेरे पड़ोसी को बोल रहा है, मुझे नहीं बोल रहा है, ये शरीर मेरे लिए पड़ोसी है, इसको बोल रहा है। तो ऐसे भावना को देख करके आप अगर उस गाली को स्वीकार नहीं किया तो पिछले जन्म का कर्म चुप्त हो जाता है और आत्मा भाव आने से नया कर्म वहां जमा नहीं होता। इसीलिए बाबा ने हमको बहुत बार इस बात पर अंडरलाइन करा दिया, बच्चे अपने को आत्मा समझो, बच्चे अपना स्व रूप में स्थित हो जाओ, बच्चे स्व राज्य अधिकारी बन जाओ, बच्चे अपने आप को स्वमान में बिठा दो। ऐसे क्यों बाबा हमको तैयारी करते हैं? क्योंकि इससे भावनाएं बिगड़ता नहीं। क्या नहीं बिगड़ता? भावनाएं बिगड़ता नहीं। जब भावना नहीं बिगड़ जाता है तो भावना जैसे होता है वैसे भाव यानी भाग्य क्रिएट हो जाता है। इससे क्या हो जाता है, वो भाई मेरे पास जो कर्म का फल देने आया, वो फल मैंने आराम से चुप्त कर दिया आत्मा के भाव से। हम दोनों के बीच में क्या हो जाता है, कर्म का जो हिसाब किताब है चुप्त हो जाता है।